नहीं किया जा सकता। आज की इस शुभ बेला में राहुल शर्मा, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश, भारत संवाद सामाजिक न्यूज चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस गुरु शिष्य संवाद में छात्रों को प्रश्न, उनकी जिज्ञासाएं कहाँ शांत हों, कहाँ जाएं, जिससे उनके मन में हलचल शांत हो। उसके लिए हमने आज सबके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है। आइए करते हैं उसकी जिज्ञासाओं को पटापेक्ष। हम आपके लिए लेकर आए हैं आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मैं परिचय की श्रृंखला में पहुंचता हूं। श्रीमान सुधीर बाबू आर, निदेशक प्रकाश इंटर कॉलेज दादों, संघ संचालक बिजौली खंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज हमारे चैनल पे हैं। और महेश यादव संघर्षी, जो दूसरी सीट पे हैं। महेश यादव संघर्षी, सामाजिक कार्यकर्ता, मोटिवेशनल स्पीकर व अध्यक्ष भाईचारा सेवा समिति हाथरस। गुरुजी के बाद में सुधीर बाबू के बाद में अंतिम में आचार्य अमित, रामकथा वक्ता, शिक्षक, आध्यात्मिक चिंतक। और सर्वप्रथम प्रोफेसर जयवीर सिंह आर, जो प्रकाश इंटर कॉलेज के ही छात्र रहे हैं, वर्तमान में मेवाड़ विश्वविद्यालय के आज प्रोफेसर हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आज हमारे गुरुजी ने बैठे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बहन, कोई भी भाई, जो उनके मन में जैसा कोई प्रश्न हो, जैसा कोई सवाल हो, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और उसका सीधा सवाल ये जो मंच पे आसीन है हमारे गुरु, जितने भी गुरुजन हैं, उसका वो आंसर देंगे। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी भाई, आप लोग हैंड रेज कर दीजिए और आप जिसको प्रश्न पूछना हाथ जो मन में हो आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, जिस किसी का जो प्रश्न हो। पहले तो इन भैया के लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है। से हूँ और 12 का छात्र हूँ और प्रकाश इंटर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि मनुष्य एक सक्सेसफुल यानी कामयाब कब बनता है, किन कठिनाइयों का उससे सामना करना पड़ता है तब वो सक्सेसफुल होता है। अच्छा, मनुष्य यानी जो स्टूडेंट्स जो कैसे सक्सेसफुल होता है। ठीक है, क्या नाम बताया था? मोहित कुमार का क्वेश्चन है। मैं गुरुजी से जानने की कोशिश करूंगा। लाइफ के लिए टारगेट मिशन जो सक्सेसफुल, पूर्ण सफलता के लिए उनका क्वेश्चन है। मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा। सबसे पहले अब मैं गुरुजी से ही बोलूंगा, जयवीर जी से। जयवीर जी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर शायद नहीं सुन पाया हो तो मैं रिपीट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल शर्मा जी, और भारत संवाद सामाजिक न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम सभी युवाओं के लिए, देश की तरुणाई के लिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा। तो इसका उद्देश्य है बहुत अच्छा है, और बाकी इस कार्यक्रम को आप सुन के आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। आपका जो जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो करियर के जो एक जो जीवन में आपको एक कोई राह नहीं होती है, तो राह को क्लियर करने के लिए, रास्ता को क्लियर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत आवश्यकता है। उसको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति आपके मार्ग को मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। तो जैसा कि भाई ने बताया, पीछे के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कहना है, मैं बोलना चाहूँगा गुरुजी को, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तेज वॉल्यूम में। तो जैसा कि भाई ने बताया अभी, जो प्रश्न पूछा है कि सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हम किस प्रकार का मार्ग चयन करें, किस प्रकार हम अपनी जीवनचर्या को जिएं
और किस प्रकार हम अपनी पढ़ाई के माध्यम से सफल हों। यही प्रश्न है आपका। तो जो मेरा अपने अनुभव है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम जयवीर सिंह है और इसी विद्यालय से, जिसे आप लोग सभी इस मैट पे बैठे हैं, इस ज़मीन पे, इस रेत में बैठे हैं, इसी रेत में बैठ के खेल के हम यहाँ खेलते भी थे, यहीं खाते थे, कई बार लौट भी जाते थे खेल। तो ये यहीं इसी रेत में खेल के कूद के पढ़ के गुरुजनों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे जो गुरुजन हैं वो अभी भी मैं जिनके दर्शन कर पा रहा हूँ, कई गुरुजन यहाँ पर दिख रहे हैं जो मुझे पढ़ाते थे, जैसे जेडी सर हैं, और वो इंग्लिश वाले सर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो है धनीराम सर है, और कई सारे सर हैं। उधर हिंदी वाले सर हैं, हमारे राकेश सर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर हैं। तो कई सर जो हैं जो मुझे भी वो पढ़ाते थे। तो मैं केवल आपके लिए ये बताना चाहूँगा, जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, जो गुरु बताएं उसको केवल सुनो नहीं, गुरु को की बताई हुई बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, अपने जीवन में उतारो। गुरु के पैर मत छुओ, गुरु की पूजा मत करो। गुरु की पूजा करना जरूरी नहीं है, गुरु के पैर छूना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुरु की पूजा वह है जो गुरु की कहे हुए मार्ग पर चले, वो गुरु की पूजा है। यदि कोई गुरु की पूजा करना चाहता है, यदि कोई गुरु के पैर छूना चाहता है, यदि गुरु के आप सम्मान करना चाहते हो, आप जरा एक बार आप सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। गुरु का सम्मान कौन करना चाहता है? जो करना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। गुरु का सम्मान कौन करना चाहता है? गुरु के पैर कौन छूना चाहता है? गुरु को साष्टांग दंडवत कौन करना चाहता है? एक बार हाथ खड़ा करिए। जो नहीं करना चाहता वो खड़ा मत करिए। जिनके हृदय में है कि मैं अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करता हूं, या मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसे भाव किन किन के हृदय में आते हैं जो गुरु को प्रणाम करना चाहते हैं? वेरी गुड। तो केवल इतना गुरु का सम्मान नहीं है, ये बात मेरी आप मान लीजिए, जिसको मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आज गुरु जी के बराबर में मैं यहाँ बैठा हूँ। इसी वजह से बैठा हूँ मैं। जब मैं यहाँ पढ़ता था, गुरु से बात करने के लिए डरता था मैं कि कैसे बात करूँ इनसे। बहुत कम समय, धीरे धीरे मैं 3-4 साल यहाँ पढ़ा, गुरु जी को समझा। गुरु जी का पहला जो डिसिप्लिन था उससे सब लोग डरते थे। दूर से ही ऐसे कभी छूट जाती थी, पैर कब जाते थे। प्रकाश सर आज आए नहीं है, उनके हाथ में वो रहता था, पट्टा रहता था। हमारे जेडी साहब शायद अब करते हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय ऐसे पूरा ढैं ऐसे मारते थे। थोड़ा सा भी पीठ पर भी बहुत सारे इनके पड़े हैं, इनके घूसे। तो वो घूसे की वजह से आज मैं वहां बैठा हूँ। जो जेडी सर ने मेरे अंदर घूसे मारे, जो मेरी पिटाई लगाई, उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। हमें एकदम से बड़ा इंसल्ट फील होता था, अरे गुरु जी कैसे मारते हैं, क्या करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं गुरु, थोड़ा मैं जयवीर जी को रोकना चाहूंगा यहाँ पे 1 मिनट के लिए। थोड़ा हमारे पास समय का अभाव होता है। आप ना जो आंसर है, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन का जवाब है, जो आंसर है, सूक्ष्म वर्णों में और जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से करूंगा, रोकना चाहूंगा जयवीर जी को। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, मैं संक्षेप में बस इसको कह देना चाहता हूँ। ठीक है जयवीर जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए आपका। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बनी है, तो इसको कृपया ओ ना हो तो अच्छा है। ठीक है, कोई बहुत तो बहुत केवल इतना मान लीजिए, आप सब मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तो आप मेरे गुरुजन है, मतलब एक तरीके से कहते हैं गुरु भाई या गुरु बहन, वो वाला रिश्ता मेरा आप सबसे है। ठीक है जयवीर जी, मैं आपके पास लौट के आता हूँ। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, जल्दी समाप्त करो बात को। यदि गुरु का सम्मान करना चाहते हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो केवल एक मंत्र है कि गुरु जी के कहे हुए मार्ग पर चलें, उसको अपने जीवन में उतारें। जो गुरु जी कहे, अगर जैसे मान लीजिए कई बार हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो गुरु जी से जाके उनसे बात करिए, अपनी स्थिति को बताइए, फिर उनसे अपना मार्गदर्शन लीजिए। वो जो कहें उनकी बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए और आगे बढ़ते रहिए। गुरु के पैर छूना बहुत आवश्यक है, लेकिन पैर छूना सार्थक तब होगा जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। ठीक है जयवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूँगा। स्टूडेंट्स जो दीर्घा है उसमें आया हुआ हूँ मैं। जिसको पूछना हाथ उठाएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाथ उठा के पूछना है, ये नहीं चुप बैठने, यहाँ प्रश्न पूछने आए, बैठने नहीं आए। क्या क्वेश्चन है? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भारत सम्मान सामाजिक न्यूज के लिए और बाहर से आए हुए महानुभावों के लिए, और मेरे प्रकाश इंटर कॉलेज के गुरुजनों के लिए मेरा प्रणाम। और मैं आप सभी को प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, और
अक्सर कर ये प्रश्न मैं ही नहीं बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अक्सर कर कुछ चीज़ याद करते हैं तो भूल क्यों जाते हैं, रात को जब पढ़ते हैं तो नींद क्यों आती है। और इस सभी प्रश्नों का जवाब शांतिपूर्वक दें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम बताया था? हिमांशु। हिमांशु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम याद करते हैं और अक्सर होता है हमारे साथ में, इस चीज़ से हर स्टूडेंट्स, हर नागरिक, हर व्यक्ति गुजरा हुआ है। और जो सवाल है इनका, हमारा मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में। अक्सर ये मन की जो बात है ये बहुत ही ये मान लीजिए हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर देंगे मैं कहना चाहूँगा हिमांशु। हिमांशु, आचार्य अमित जी से मैं इसका लेना चाहूँगा, आंसर देंगे आचार्य अमित जी। प्रश्न शायद आपने सुन लिया होगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। पढ़ाई में स्टूडेंट्स का मन क्यों नहीं लगता, याद करते हैं वो भूल जाते हैं, इन वजह से ये भटक जाते हैं अपने मार्ग से और अपने टारगेट से। मैं सभी का अभिवादन करते हुए पुनः, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से क्योंकि मेरे पास माइक आया है और राहुल जी ने मुझे कहा है कि आपको कुछ कहना है, उत्तर देना है, तो सबका अभिवादन करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी को, और सभी बहनों को प्रणाम, सभी भैयाओं को प्रणाम। प्रणाम तो स्वीकार कर लो मेरा है? प्रणाम स्वीकार करने का मतलब अभी क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मूल प्रश्न पर आ जाते हैं। अभी जैसा कि हमारे जयवीर जी ने कहा कि किस प्रकार से हमें मतलब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसी का बैक पॉइंट जो था, जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत समझते हैं ना, पूरी लगन से, पूरी चाहत से चाहते हैं, उस चीज के प्रति हमारा जब समर्पण हो जाता है, मतलब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, तो उस काम को करने में हमारा मन लगेगा। ठीक है, जैसे आप फिल्म देखते हो या मोबाइल देखते हो, मोबाइल में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। एम आई राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो पढ़ाई में क्यों? क्योंकि पढ़ाई को हम बोझ समझते हैं, ठीक है ना, उसको इंटरेस्टेड नहीं बनाते। दो चीजें होती हैं, एक तो जहां आप पढ़ रहे हो, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो, हिमांशु बेटा सुनाई दे रहा? हिमांशु, हाँ सुनाई दे रहा? ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाओ तो बता देना, ठीक है। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहली चीज तो है इंटरेस्ट होना। जब तक रुचि नहीं होगी ना, तब तक रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके सामने ढेर सारे रख दिए जाएं, लेकिन जब तक अंदर से रुचि नहीं बनेगी ना, भूख नहीं जगेगी। शास्त्र में कहा गया है बुभुक्षितम किम न करोति पापम, यानी भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। देशी कहावत है कि भूख कहा जाने सूखो कंडा, एक कहावत कही गई है। तो भूख जब लगती है तो वो ये नहीं देखती कि यहाँ 56 भोग रखे हैं, बढ़िया गुलाब जामुन है, क्या है, सूखी रोटी जैसा भी मिल जाए वो खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बिकॉज हमारा इंटरेस्ट उसमें है, हमारी रुचि अंदर से बढ़ रही है, हमारी भूख बढ़ रही है। और जब तक आप किसी भी चीज में भूख नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, पहला। दूसरी चीज, अब इंटरेस्ट बढ़ेगा क्यों, पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये पहले आप समझ लीजिए कि पढ़ाई करना क्या है। भाई पढ़ाई करके इन लोगों ने सबने क्या कर लिया, हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट आया कि पढ़ाई करके किसी ने कर क्या लिया। ये नेगेटिव पॉइंट हमें पढ़ाई से पीछे हटाता है। दूसरा पॉइंट, जब हमारे अंदर ये इंटरेस्ट बढ़ जाए, ये रुचि बढ़ जाए कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, चलो मुझे आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बनना क्यों है, ये पॉइंट पहले लीजिए। आपको आईएएस क्यों बनना है, ये अपने जीवन में पहला पॉइंट लीजिए कि मुझे आईएएस इसलिए बनना है कि मैं एक बढ़िया गाड़ी में घूमूं, बहुत पैसा हो, मैं एक अधिकारी बन जाऊं। तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका इंटरेस्ट हो कि मेरे पापा मेरे लिए मजदूरी करके, खेत में काम करके, मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे गुरुजन 40-45 मिनट मेरे लिए। आप क्लास को इंटरेस्ट मत लीजिए कि क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं मेरे गुरुजन, वो 45 मिनट का पीरियड वो आपके लिए ले रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ गई,
उस दिन उसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए वहां पर, किसी भी चीज में। नींद तभी आती क्योंकि मन में सुस्ती है ना। मन में जब तक रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कोई ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है, वो ड्रेस आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप खूब, आपको मन से कितनी भी महंगी हो, कैसी भी हो, आपको पहना दी जाए, बट आपको वो छजेगी नहीं, मन नहीं खुश होगा आपका। आप भले ही वो लाखों की क्यों ना हो, लेकिन कहीं भी आप बारात में, शादी में, पार्टी में कहीं पहुंच जाओ, लेकिन उस ड्रेस के लिए आपका मन नहीं छजेगा। आपको लगता रहेगा यार मैं बेकार लग रहा हूं, मैं बुरा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं था। जब तक अंदर से इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और वो इंटरेस्ट कोई और नहीं बनाएगा, वो आपको बनाना है। कैसे देखकर बनाना है? ये देखकर कि मेरी इस पढ़ाई के पीछे कितने लोगों का समर्पण है, कितने लोग इसमें अपना डिवोशन दे रहे हैं, कितना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितने लोग इसमें त्याग कर रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ गई, आप उस दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। मैं आपके पास लौट के आऊँगा और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इस क्वेश्चन का। आगे ये बिटिया राहुल जी, ठीक है, आगे एक बहन है, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या क्वेश्चन है उनके बहन का। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। पूजा, कहाँ से आई हो? बाजितपुर से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो सभी बच्चे मतलब ऐसे होपलेस हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला जाता है कि वो ज़्यादा पढ़ें, क्या वो सही है? अच्छा, बोर्ड एग्जाम आते हैं, चलो दोबारा बताओ। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तब सभी पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि वो ज़्यादा पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं, तो क्या ये सही है? अच्छा, हाँ बहन, अब इनका क्वेश्चन है जैसे एग्ज़ाम आते हैं, एग्जाम टाइम पे गार्जियंस को एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और टीचर्स का भी होता है कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लाए। तो इनका जो क्वेश्चन है इसका जवाब देंगे महेश संघर्षी। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। देखिए, पढ़ाई अनवरत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप खुद प्रेशर अपने आप क्रिएट करते हैं कि हम परीक्षा टाइम पर ही पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षा का एक नियम है, गांव में अब तो नहीं है, वैसे पहले देखे होंगे कुछ लोग, जो बड़े लोग हैं उन्होंने देखे होंगे, जो कुआं हुआ करते थे तो वहाँ रस्सी से वो बन जाता था। ऐसे ही शिक्षा का एक वो है। शिक्षा के लिए आपको करना क्या है? सेल्फ स्टडी पर आप विशेष ध्यान रखें। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है पर डे, प्रतिदिन उसको घर जा करके रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद एक प्रैक्टिकल, इसका एक नियम है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज नहीं किया तो आपने जो पढ़ा है, जो याद किया है, उसका 50% बचेगा। अगर 24 घंटे नहीं किया है तो 24 घंटे में आपने दोबारा रिवाइज कर लिया तो आप 100% आपको याद रहेगा। और अगर आपने 1 महीने तक उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया है तो आपके पास बचेगा कितना? 5%। यही स्थिति होती है कि परीक्षा टाइम पर जाते जाते होता क्या है कि लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुद होपलेस होने लगते हैं कि अब हम क्या याद करें, क्या पढ़ें, क्या आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। विधिवत रूप से आपको अभी से ये मान लो कि हमारी परीक्षा आज है, मार्च में नहीं है, न फरवरी में है, परीक्षा जो है हमारी अभी है। अभी हम परीक्षा के हिसाब से तैयारी करते रहेंगे तो गार्जियन की बात छोड़िए, आपको खुद नहीं लगेगा कि हम पर किसी भी तरह का प्रेशर है। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि बिल्कुल अभी से परीक्षा की तैयारी समझते हुए कार्य को आगे करें तो कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। और बी पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक सोच के साथ, ये ना सोचे नेगेटिव कि पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं। ये सोचिए कि हम कॉलेज में टॉप आएंगे, जिले में टॉप आएंगे और प्रदेश में टॉप आएंगे। आप बड़ा टारगेट लेके चलिए तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है गुरुजी, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, कैमरे की तरफ थोड़ा सा। क्या नाम है और आप क्वेश्चन नाम के बाद? मेरा नाम गुरबख्श खान है, मैं हैबतपुर कोटवा की रहने वाली हूँ।
मेरा क्वेश्चन है कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पापा का सपना है, मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और क्यों? बहुत सुंदर। गुलवर्षा खान, इनका क्वेश्चन है, मैं गुरु जी से जानना चाहूँगा, डॉक्टर बनने का सपना है गार्जियंस का और उनका दोनों का। ये बहुत अच्छी बात है कि गार्जियंसों का और स्टूडेंट का दोनों का एक ही सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो मैं इसका आंसर जो लेना चाहूँगा आचार्य जो गुरु जी सुधीर बाबू आर्य जी से। गुरु जी इसका आंसर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलवर्षा खान, गुलवर्षा खान का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हमें जब हम किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हमें अपना लक्ष्य प्रवेश से पूर्व ही तय कर लेना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। उस क्षेत्र का चयन पहले ही कर लेना चाहिए। अब जैसे अभी इस छात्रा ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे परिवार वाले भी मुझे डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं, तो इसके लिए किस क्लास में हो? 12वीं में। हमारे बच्चों के अभिभावक गाइड नहीं कर पाते हैं गाँवों में, खास करके कि बच्चे का जो रुचि है बच्चे की वो किधर है, और रुचि के अनुसार उसको विषय चयन में सहायता करें। फिर जब विषय चयन में सहायता होगी और रुचि के अनुसार विषय चुने जाएंगे तो क्षेत्र चयन भी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए इंटर में जब हम प्रवेश करें फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए हमें पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये ग्रुप चयन करना चाहिए। और इन तीनों विषयों पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों विषयों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा और इस पर विशेष मेहनत करनी होगी। इसके बाद जब हम इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो अब ऑल इंडिया लेवल पर मेडिकल का टेस्ट होता है, नीट का टेस्ट होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो उस समय भी हम जब इंटरमीडिएट कर लेते हैं, हमारी उम्र कम से कम 16 वर्ष की होनी चाहिए। 16 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ही हम नीट का फॉर्म भर सकते हैं, और कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो हम ये तय कर लें कि हमें एबव 60% मार्क्स लाने हैं इंटरमीडिएट में, और समय पर जब फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर दें, टेस्ट की तैयारी करें, घर पर करें, ऑनलाइन करें, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर बनेंगी, आपके परिवार वालों का सपना पूर्ण होगा। धन्यवाद। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। गुरुजी ने इसका आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन में जानना चाहूँगा, क्या नाम है बहन? मेरा नाम कुमारी नीलम है और मैं बौनई से हूँ और प्रकाश इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम जो याद करते हैं वो हमें याद भी हो जाता है, लेकिन उससे 3-4 दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हमें वो प्रश्न याद रहें। उत्तर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा उन्होंने कहा है अभी कि हम याद कर लेते हैं और याद भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, ऐसा बहन का क्वेश्चन है। तो मैं गुरुजी से कहना चाहूँगा, गुरुजी इसका आंसर देंगे। जयवीर जी, बच्चे याद कर लेते हैं, याद में कठिनाई आती है, लेकिन याद करने के बाद जो स्टूडेंट्स जो बच्चे भूलते हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन करना चाहेंगे गुरुजी? उनके लिए स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन है। जो बच्चे याद करते हैं तो कई बार उसको रटते हैं, बहुत बार उसको याद करते रहते हैं और मन में बड़ा बोझ बना लेते हैं कि हमको याद करना है। दूसरे माँ बाप काम बताते हैं परिवार में, घर में, तो उनको हम नहीं करते हैं और समय पूरा देते हैं याद करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी याद नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम उस प्रेशर को लेकर के हम एकाग्र नहीं हो पाते अन्य किसी अपने काम में या अपनी पढ़ाई में। वो भी याद होता नहीं, आगे का काम भी हम नहीं कर पाते हैं, समय भी व्यर्थ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, योग का प्रोफेसर भी हूँ, तो कुछ यौगिक क्रिया के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा।
और वो आप सबके लिए करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु के रूप में पहले से भी जाना जाता रहा है और अभी भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति का जो मुख्य स्तंभ है वो योग है। तो उस योग के माध्यम से मैं आप सभी ध्यान दें, आप जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने भी ये बताया है कि जब हम पढ़ाई करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी सर्दियों का समय आ रहा है, कंबल ऊपर ले लेंगे या जो भी है रजाई कंबल उसमें घुस के और उल्टे पुल्टे लेट के और ऐसे किताब पकड़ लेते हैं, या फिर पेट के बल लेट जाते हैं कुछ लोग, फिर ऐसे किताब पढ़ते हैं, सोचते हैं हम याद कर लेंगे। तो ये कभी याद ना करें, पहले अपना आप उसके पात्र बने। हमारी जो बॉडी है, जो ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमको जो मिला हुआ है परमपिता परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो मनुष्य जन्म हमको दिया है, ये ज्ञान को प्राप्त करने का क्या है, पात्र है। क्या है ये? पात्र है। क्या कोई अन्य जानवर इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं? भाई बॉडी हमारे पास भी शरीर है, अन्य बहुत सारे जानवर, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली है, चूहा है, इन पर भी बॉडी है, इन पर भी शरीर है, इनका भी जन्म हुआ है, हमारा भी जन्म हुआ है। लेकिन वो क्या इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इस तरीके से गुरु से संवाद कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। तो केवल मनुष्य शरीर जो है वो ज्ञान को प्राप्त करने का क्या है, पात्र है। यदि हमें किसी से कुछ लेना है, दुकान पर जाते हैं हम, चीनी बूरा आदि कुछ लेना होता है तो कुछ पात्र चाहिए ना। हम खाना खाते हैं तो माँ से रोटी लेने जाना है तो सब्जी के लिए, रोटी के लिए पात्र चाहिए ना। पात्र होगा तो ठीक से हम चीज़ों को ले पाएंगे। यदि हाथ लेके चले गए, गरम सब्जी हुई, हाथ जल जाएगा। तो इसलिए पात्र हमारा जो ये शरीर है ये ज्ञान का पात्र है। तो इसको किस एंगल में रखना है वो आप पहले सीखिए सबसे पहले। तो यदि हम बर्तन ले रहे हैं, कुछ दूध ले रहे हैं, वो टेढ़ा यदि हमने कर दिया तो आधा खिंड जाएगा, बिखर जाएगा, आधा रह जाएगा। वैसे ही हम जब पढ़ाई करें तो अपना पूरा शेड्यूल बना लें, कितने टाइम हमें पढ़ाई करनी है, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पूरा जो आपका जो पूरा शेड्यूल है दिन का, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कितने टाइम पढ़ना है। जरूरी नहीं है आप 4 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें। आप यदि 1 घंटे ठीक से पढ़ सकते हैं तो केवल 1 घंटे पढ़िए, बाकी रजाई छोड़ दीजिए, ठंड को दूर कर दीजिए। ठीक है जयवीर जी, थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, घड़ी की सुई इशारा करिए, थोड़ा रोकना चाहूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा और अपना जो क्वेश्चन है, ये मैं गुरु से मेरा आग्रह है कंप्लीट, ये पूरा ठीक है, जल्दी करिएगा, 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करो। तो अपनी कमर और गर्दन सीधा करके बैठिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है, ये हमारे ब्रेन को एनर्जी देती है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, इसको सीधा करके टेबल और चेयर पे बैठ जाइए, या फिर अगर आप चारपाई पे बैठे हैं तो गर्दन को, कमर को सीधे रखिए। गर्दन केवल मूव होनी चाहिए, कमर ऐसे नहीं झुके, गर्दन सीधी, गर्दन केवल नीचे झुके पढ़ने के लिए, कमर नहीं झुके। तो कमर को सीधा करते हुए और गर्दन को ऐसे करके फिर आप याद करें। एक बात यह है। दूसरी बात, इससे पहले आप कम से कम 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी और लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे। वो मैं 5 सेकंड में आपको बता देता हूँ अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। बहुत जल्दी, अभी अगर 5 सेकंड में बहुत जल्दी देता हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, राइट वाले से श्वास लेंगे 2.5 सेकंड में, धीरे से, बहुत आराम से। पूरा ध्यान आपका श्वास पर होना चाहिए से। अब लेफ्ट से, राइट से सांस लिया, राइट को क्लोज कर लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, अब लेफ्ट पे छोड़ा, फिर लेफ्ट से वापस फिर ले लिया और राइट से छोड़ दिया। ऐसे केवल 2 मिनट आप कर लें, पूरा ध्यान सांसों पर। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, लंबे समय तक आप चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय सर ने जवाब दिया है। और हमारे चैनल की तरफ से जो और बाहर के जो टीचर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे विशेष सम्माननीय वक्ता और कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपको बीच में पधार चुके हैं और सम्मान की श्रृंखला जो अधूरी रह गई थी, बहुत शीघ्रता के साथ उसे पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले हिंदी प्रवक्ता प्रकाश इंटर कॉलेज से और इसी कड़ी में श्रीमती चेतना राजपूत जी, निदेशक